सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Here, I welcome you all. My name is Preeti Rao. I am founder and trustee of Discoverability Special School. I welcome you all on this very important webinar on role of parents organization. जो ये वेबिनार है ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है डिस्कवरेबिलिटी स्कूल और चानन एसोसिएशन फॉर एमआर चिल्ड्रन के द्वारा। जो चानन एसोसिएशन है फॉर एमआर चिल्ड्रन इज सिचुएटेड इन जालंधर and its president is Mr. Anand sir itself, Amarjit Singh Anand sir, and its general secretary is Mr. Manish sir. So this organization is working in the field of ID and autism. Basically, it is working for children and adults to make them self-sufficient. It is working extensively in the field of vocational training and sheltered workshop. And if you talk about Discoverability, where I belong to, Discoverability is situated in Mohali. And it is also working in the field of special education, working extensively with special children of ID and autism. And it is participating and doing a lot of good activities in the field of Special Olympics itself. Its president is Poonam Lal Chaudhary. So if we talk about today's topic is something which is very important. जब भी ऐसा होता है कि हम कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं, जैसे कि किसी भी स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म है या किसी भी बैंक का फॉर्मेट है या कुछ भी, तो हमें एक थोड़ी सी नर्वसनेस होती है उसको फॉर्म भरने से पहले, बिकॉज हमने वो फॉर्म कभी भरा नहीं है। उसमें बहुत सारी हो सकता है कि फॉर्मेलिटीज हों जो पूरी करनी पड़े, जो हम शायद करने में थोड़ा सा झिझकते हैं। जहाँ जैसा कि अगर हम जान पाए तो बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, फिर भी एक शुरुआत में जो झिझक होती है वो हमेशा होती है। कोई हमें स्टेप बाय स्टेप बता दे तो हमारे लिए वो चीज आसान हो जाती है। जैसे कि हम कुछ भी अप्लाई करने जाते हैं, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, तो वी जनरली प्रेफर कि एजेंट्स हमें मिल जाए, हम एजेंट्स को पकड़ लें और फटाफट हमारा काम हो जाए, चाहे थोड़े से पैसे देने पड़े। सो और वैसे ही मैं कहना चाहूंगी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हम पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एसोसिएशन की बात करते हैं, किसी भी ट्रस्ट की बात करते हैं, तो देयर आर लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड विद द सेम प्रोसेस। अगर वो हमें पहले से बता दी जाए, हमें उसका अनुभव हो पहले से कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं और क्या क्या चीजें उसकी फॉर्मेलिटीज में लगेंगी, तो वो चीजें और आसान हो जाती हैं हमारे लिए और जो रास्ता है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। जब हम पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आई वुड से कि एक कहावत जो इसमें बहुत अच्छे तरीके से जाती है, दैट इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। जहां तक डिसेबिलिटी का सवाल है हमारे देश में स्पेशली, जो भी चीजें आज तक हुई हैं, कोई भी पॉलिसीज हो, कोई भी एक्ट्स हो, वो तभी बनते आए हैं जब लोग इकट्ठा हुए हैं और दिखाने की कोशिश की है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारी भी जरूरतें हैं। अधिकारों को पाने के लिए अपने ही अधिकारों को लड़ने के लिए भी लड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन और लाइक माइंडेड पीपल की जरूरत होती है, और स्पेशली इस फील्ड में बहुत ज्यादा। सो आई वुड से कि एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स के मन में हमेशा जागता है, दैट इज व्हाट आफ्टर अस, हमारे बाद बच्चों का क्या होगा। किसी भी चीज का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है। शायद ये जो एक क्वेश्चन है वो हमेशा एक बहुत बड़ा कंसर्न बना रहे पेरेंट्स के लिए, पर आई वुड से कि वहां तक पहुंचने के लिए इफ अगर कोई सीढ़ी है तो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिससे कि आप मिलकर अपने बच्चों के बारे में, दूसरों के बारे में, एज अ सोसाइटी, एज अ होल आप इसके बारे में सोच सकते हैं और आगे इस गोल पे आप काम कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं उनके बारे में अगर मैं बात करने बैठूंगी तो मुझे नहीं लगता कि 15-20 मिनट तो इसी में ही चले जाएंगे, बिकॉज उनकी प्रोफाइल जो है वो इतनी वाइड है। ही हैज बीन support and he's been hand holding us also for our organization, for many organizations in the Punjab and worldwide. उनका जो मैंने एक ब्यौरा है जो भी सर करते हैं, उनकी जो प्रोफाइल है ऑलरेडी पहले मैसेज में डाल दी है, ताकि सबको एक उत्सुकता भी बनी रहे उनसे बात करने की और उनके अनुभवों से सीखने की। तो इन शॉर्ट जो 2-3 चीजें हैं वो मैं कहना चाहूंगी सर के बारे में। अमरजीत सिंह आनंद सर सबसे पहले तो एक पेरेंट है, वो स्पेशल पेरेंट है और उनकी बेटी का नाम है जसजीत। मुझे ऐसा लगता है जसजीत के होने से ही सर में इतनी स्ट्रेंथ और इतनी कैपेबिलिटी आई है कि आज सर इतनी वाइड प्रोफाइल को हैंडल करते हैं, विच इज नॉट इजी।
सो सर ने 1987 में पहला जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो फॉर्म किया था. ही इज फाउंडर ऑफ स्पाइनल कोड एसोसिएशन. ही इज फाउंडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन. ही इज पैट्रन ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन and many more. Then too, I just took this liberty of make a little shorter. He's master trainer for accessible elections. He has represented Punjab in UNCRPD meetings at national level since 2008. Today, he represents Cross Disability State Advisory Board as an expert member. In fact, I can say he is an institution himself. Sitting with him, just talking to him gives us so much insights and knowledge about the special field, how we can go about it. So I believe that this session is going to be really fruitful for all of us. So with this, I would like to invite Mr. Amarjit Anand sir on this webinar as a key speaker. With great regard, sir, please accept our welcome, and you can just carry on the show ahead, sir. Thank you so much. Thank you, Preeti. It is a pleasure that you organized this webinar, and my team at Chanan is always one of the parent association which is very active. मुझे ये वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बेनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एक पेरेंट जीरकपुर से, वो पूरी फैमिली कोरोना के पॉजिटिव हो गई है. हम कुछ सेकेंड्स सब लोग अपनी आंख बंद कर उनके लिए मैं दुआ करूंगा. आप लोग अपने मन में उस दुआ को रिपीट कर लो ताकि वो परिवार हमारे बीच में जल्द फिर आ जाए. वो है दिलीप नेगी, गुंजन नेगी की फैमिली, जो इस समय पॉजिटिव होने के करके दिलीप जी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और गुंजन और उनके बच्चे, एक उनका डाउन सिंड्रोम बेटा भी है, वो भी इस समय पीड़ित है. तो उनकी आज उनके स्कैन वगैरह होने हैं. चलिए हम सब लोग मिलकर दुआ करें. हे ईश्वर ऑलमाइटी, हमारी आपसे बेनती है कि आप कोरोना महामारी से हमारे इन परिवारों को अपना रहमत भरा हाथ रखकर इनको सुरक्षित करें. हमारे ये परिवारों को आपकी दया, आपकी दृष्टि, आपका प्यार चाहिए ताकि हम समाज को एक अच्छा समाज बनाकर दे सकें. कृपया हमारी सबकी बेनती कबूल करना. हे प्रभु ईश्वर ऑलमाइटी वाहिगुरु, आप हमारी सबकी बेनती कबूल करके एक परिवार जो हमारी नॉलेज में है, दिलीप नेगी जी, गुंजन नेगी जी, उनका परिवार, और जो भी परिवार इस समय इस संकट से गुजर रहे हैं, आप उनकी भी रक्षा करना प्रभु. शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु. मैं सबसे पहले आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज एंश्योर सेफ्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन. हमारे बच्चों का इम्यूनिटी बहुत
होती है, देयर इम्यूनिटी इज नॉट दैट गुड, सो उनके लंग्स के ऊपर बहुत जल्दी अफेक्ट करता है कोरोना, और ये वायरस से जल्दी रिकवरी नहीं है बच्चों के अंदर खास करके। सो कृपया आप अपने बच्चों के साथ, आप खुद भी सुरक्षित रहें, बी सेफ एंड कीप योर चिल्ड्रन ऑल्सो सेफ। मैं आज के मुद्दे की प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबका अपने तहे दिल से आई वेलकम यू ऑल and wish this webinar is fruitful. Why there is need of parent association? I remember Dr. Sindoor Desai in USA. She belongs to Mumbai. Dr. Sindoor Desai हैं बॉम्बे से, वो यूएस में सेटल्ड हैं। आज से काफी साल पहले उन्होंने मेरे से संपर्क किया और कहा कि मेरे को डॉक्टर बलबीर सिंह जी हैं सिंगापुर में, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया है और हम चाहते हैं that we want that parent association should be there. और उस समय ये व्हाट्सएप नहीं था, हमारी कम्युनिकेशन जो हुआ करती थी लेटर्स के साथ हुआ करती थी। हमारी कम्युनिकेशन मेल भी शुरू हुई थी, पर उतना उसके मेल के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमको उसकी समझ कम थी। बट आस्ते आस्ते हमने इसको समझा और ग्रहण किया। इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उस समय याहू और गूगल के ग्रुप हुआ करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, हम ग्रुप्स में whatever problems or issues we people faced, we used to put them there and parents used to share with us. जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपनी सारी बात हमसे ग्रुप में किया करते थे। जो आज हम व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, ये उस समय ग्रुप्स में हुआ करती थी। अब तो ग्रुप्स भी नहीं चलते हैं कुछ हैं, बट वो चीज नहीं है आज। या फेसबुक के ऊपर चल रहा है, बट व्हाट्सएप इज more we can say कि there is number is around 250। अब टेलीग्राम आ गया है, टेलीग्राम में ये और भी नंबर्स काफी बढ़ चुके हैं। और हमारी दिक्कतें जितनी हैं, जो हमारे बच्चों की इश्यूज आते हैं, हम उनको उसमें शेयर करते हैं। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो उन दिक्कतों को फेस कर चुके हैं, वो अपने एंड से उसका समाधान, those parents tell us how they have faced the challenges. So इन ग्रुप्स का बहुत फायदा है, बट अगर हम इन ग्रुप्स को ट्रूली गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, इन चीजों को छोड़कर अगर हम ग्रुप को यूज करें, दे आर वेरी फ्रूटफुल और बहुत अच्छे हैं। हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रुप्स में हम फालतू से इधर से पेस्ट किया, उधर से कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, ये सब नहीं करना चाहिए। बिकॉज उसका मकसद हमारा खत्म हो जाता है, जो पेरेंट एसोसिएशन का है। और जहां तक पेरेंट एसोसिएशंस की बात है, मैं आज इस वेबिनार के थ्रू, जिसकी अभी पार्टिसिपेशन अराउंड 55 के आसपास अभी हम लोग जुड़ चुके हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स को पेरेंट एसोसिएशन एक अपने घर का हिस्सा, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। हम लोग क्या है, मेरे पास कुछ, मैं
मेरे अच्छे मित्र बैठे हैं, नाबुरन सेन गुप्ता जी हैं, मिस्टर बलराम सैनी सर हैं, तेजपाल जी बैठे हैं, बहुत सारे, अश्रिता शेट्टी मैम बैठी हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है, पेरेंट एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो पूरी होनी चाहिए। जैसे हम अपनी गृहस्थी चलाते हैं, उस गृहस्थी में हम अपना घर की दिनचर्या, घर की नीड्स, बच्चों का वेलफेयर, फैमिली की लुकआउट, वी प्लान एवरीथिंग। उसी तरह हमारी पेरेंट एसोसिएशंस को भी हमारी जरूरत है। हमने अपने बच्चों का भविष्य को सेफ गार्ड करना है। सेफ गार्ड तभी होगा अगर हम उसमें इन्वॉल्व होंगे। मैं देखता हूं कई पेरेंट एसोसिएशन बनती हैं, उनकी सालों साल मीटिंग ही नहीं हो पाती है। कई पेरेंट एसोसिएशन बनती हैं, वो कहते हैं कि आनंद सर, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम बाकी सब काम कर सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का मीन्स हम पेरेंट एसोसिएशन में जितने भी लोग हैं, हमारी ये एक्सटेंडेड, हम उन सबका ध्यान रखना है हमको, ना कि केवल अपने बच्चे के लिए बारे में सोचना है। मेरे जो मेंटर थे, जो हैं मिस्टर जेपी गडकरी, आप लोग सब लोग जानते हो, मैंने उनसे बहुत सारी रहनुमाई ली है। आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हिम। मेरे को उन्होंने ये बोला था कि अमरजीत जी, आपने कोई स्पेशल स्कूल नहीं खोलना है। आप मान लो, मैंने 18 साल तक मैंने काम किया है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की एडवोकेसी की है, पेरेंट्स को नॉलेज दी है, पेरेंट्स को अवेयरनेस दिया है, पर मैंने स्पेशल स्कूल नहीं खोला। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये कब तक मैं ये करता रहूं कि हमारे बच्चों को। फिर उनसे मैंने एक दिन बात की, तो उन्होंने कहा, थिंक ऑफ शेल्टर होम, थिंक ऑफ वोकेशनल, सो मेक योर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट। अपने बच्चों को आप उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, मेक योर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट। दैट इज वन रीजन कि हम लोगों ने 18 साल बाद, अब 4 साल हो गए हमारे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब हमने अपना वोकेशनल एक सेटअप पेरेंट्स ने मिलकर शुरू किया। हालांकि हमारे भी कमियां हैं, जितनी इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की चाहिए, और जिसके लिए मैं अक्सर पेरेंट्स को कॉल कर करके बोलता रहता हूं कि आप लोग करो। मेरे पास कई पेरेंट्स के से जब मेरी बात होती है, तो मैं उन सबसे ये बोलता हूं कि एक आप अपने पर्स में डायरी रख लो। डायरी रखने का मतलब यह है कि आपको जो भी पेरेंट्स मिले, टेलीफोन नंबर, उनके बच्चे का नाम, बच्चे की एज या डेट ऑफ बर्थ, और ये सब कुछ लिख के रखो, ताकि समय आने पर आप, अब तो कोरोना ने हमको एक बहुत अच्छा सौभाग्य दे दिया है कि अब हम तो इतनी जल्दी जल्दी आपस में मिल सकते हैं, जूम से, गूगल मीट से, और कितनी सारी हमारे पास वेबिनार के मीट्स आ गई हैं। ये तो हमको अब तो दिक्कत ही नहीं है। हमको आज इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मेरे को दुख लगता है कि मैंने हरियाणा के अंदर बहुत कोशिश की कि लगभग 18 साल मैंने लगाए, मैं नाम नहीं लूंगा। एक सज्जन ने हमारे हरियाणा में किसी के पेरेंट एसोसिएशन बनाने के पैर नहीं टिकने दिए, क्योंकि वो ऐसे प्रोफेशनल थे। वो कहते थे जो पेरेंट एसोसिएशन बनाएगा मैं उसके साथ अपना लिंक तोड़ लूंगा। वो एक अथॉरिटी माने जाते थे अपने हरियाणा के अंदर। अब तो चलो वो रिटायर हो गए हैं, और अब हमने पिछले साल, पिछले से पिछले साल हम लोगों ने एक
रीजनल पेरेंट्स मीट कुरुक्षेत्र में भी की थी। जहां जहां पेरेंट एसोसिएशंस नहीं है, वेयर एवर देयर आर नो पेरेंट एसोसिएशंस, I will request the parents here and professionals also, please make sure that you have parent associations. We are not going to take over your business. Professionals का business हमने नहीं उनको छेड़ना है, वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी वो स्पाइनल कॉर्ड हैं जितने प्रोफेशनल्स हैं, बिकॉज अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम तो एक डबल रोटी की तरह हम पड़े रह जाएंगे, एक वेज की तरह हम लोग पड़े रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रोफेशनल्स का हमारे जीवन में आना बहुत अच्छा है, बहुत सौभाग्य है और अच्छा काम करते हैं। हम खाली अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी लाइफ लॉन्ग वर्किंग के लिए हम कोशिश ये करें कि पेरेंट एसोसिएशन फॉर्म करें। पेरेंट एसोसिएशन फॉर्म्स करने से हम लोग आपस में बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि आज जो दिखते हैं वेदर वो मेडिकल, क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में, हमारी सरकारों ने आज तक हमको कभी सोशल सिक्योरिटी नहीं दी है। अगर कुछ सोशल सिक्योरिटी में कुछ बना था, अब वो उसको तोड़ने में लग गए हैं। हालांकि तोड़ना इतना आसान नहीं है। कल मेरी एक मित्र से, अभय दुबे जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे नहीं टूटेगा नहीं, आप भरोसा रखो। तो मेरे को पूरा भरोसा है। आज सरकार नेशनल ट्रस्ट को तोड़ने की सोच रही है। हमारे बच्चों का एक ही हित है, एक ही संविधान है हमारे पास। अगर टूट जाता है तो हम तो बिखर जाएंगे। हम तो कोर्ट कचहरियों में अपने बच्चों के लिए गार्जियनशिप लेने में लगे रहेंगे, जो कि हमको एक प्लेटफॉर्म से आराम से मिल जाती है, लोकल लेवल कमेटीज और नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से हमारे बच्चों के लिए मिल जाता है। हमारे बच्चों का हमारे बाद शेल्टर होम की स्कीम, घरौंदा स्कीम है, वो भी हमको फेज वाइज उसकी फंडिंग सरकार कर देती है हमारे को। कितना अच्छा है एक जिसकी नेशनल ट्रस्ट की सोच। मैं सलाम करता हूँ उन मियाँ बीबी को, डॉक्टर मेनन और रीता पेशरिया जी को, जिन्होंने जब उनको नेशनल ट्रस्ट का अधिकारी बनाकर, डायरेक्टर बनाकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप बनाया गया, और उनकी सोच थी कि ये परिवारों को इकट्ठा करें, तभी हमारा इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप चलाने का फायदा होगा। और आज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप से मेरे को कितने प्रोफेशनल्स मिलते हैं जो कहते हैं कि हम NIMH की देन है, हमने वहाँ से डिप्लोमा किया, बीएड किया, डिग्री ली। ये उन दो मियाँ बीबी की देन है कि जिन्होंने परिवार का गठन कराया। आज परिवार जिस कगार पे खड़ा है, उस कगार को अगर हम और मजबूत करेंगे, हम जिला लेवल पे, हर जिला लेवल पे, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग पटियाला से हैं, कुछ बठिंडा से हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह अगर दसुआ से और भी कई शहरों से लोग जुड़े हुए हैं, तो हम पेरेंट एसोसिएशंस का गठन जरूर करें, ताकि हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली का, अपने बच्चों को सुख दे सकें। क्योंकि इंक्लूजन के लिए हमारे पास RPD एक्ट आ गया था, इंक्लूजन की बात होती है, पर पूछो समाज अभी भी हमारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता है। हम अपने बच्चों को खुद अपने साथ हर जगह लेके जाएं, हर जगह उनको अपने साथ रखें।
और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भले वो पढ़ाई का है, एकेडमिक है, बच्चों का स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, हर जगह अपने बच्चों को एक्सप्लोजर दें। हमारे को सरकार ने आइकॉन्स लेती है, हम अपने बच्चों को आइकॉन बनाएं। एक एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले के अंदर बच्चों को, जैसे इलेक्शन आ गया, सेंसस आ गया, और भी कितने सारे ऐसे हमारे पास समय समय पे प्रोग्राम आते हैं जिसमें हम अपने बच्चों को एक रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं, ला सकते हैं। हमारी सोच को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। हमारी सोच से ही समाज को बदल के ये दिखा सकते हैं कि हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं। और पेरेंट्स से अपनी इन्वॉल्वमेंट, अगर एक की मीटिंग नहीं होती है तो बाकी पेरेंट्स उस एसोसिएशन को अपने अधिक जो ओहदेदार हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के, दोज हु आर इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो उनसे बोलें कि क्या बात है प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब, कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा, आप कुछ सोचो, हमारे बच्चों के लिए कुछ काम निकालो, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए कुछ सोचो। ये सारी बातों का हम पेरेंट्स को, जो भी हमारे लीडर्स हैं, उनको झिंझोड़ना सीखें। हम उनको हिलाएं कि आप भाई शुरू करो। हम तो चाहते हैं कि हमारी पेरेंट एसोसिएशन स्ट्रांग हो। मैं अपनी पेरेंट एसोसिएशन का एक उदाहरण देके आपको बताता हूं। हमारी एसोसिएशन, हमारे पेरेंट्स ने एक दूसरे से बात की कि हम वोकेशनल शुरू करेंगे। बात करते करते एक हमारे पेरेंट को उन्हीं की कॉलोनी में रहने वाले एक सज्जन मिल गए। कहने लगे कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है। तो कहने लगे क्या प्लान है? कहते अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बंद ही रखेंगे, 2-3 साल बाद हम उस बिल्डिंग को बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारे बच्चों का हम एक वोकेशनल सेंटर खोलना चाहते हैं, तो ये बिल्डिंग आप हमको दे दीजिए। हाँ, हम ये एक आपसे एग्रीमेंट कर लेंगे कि आप जब चाहोगे हम बिल्डिंग आपको 1 महीने के नोटिस में हम खाली करके आपको बिल्डिंग वापस कर देंगे। हमको 1 रुपए किराए पे उन्होंने लीज कर ली हमारे साथ, और हम लोग 1.5 साल के लगभग हम उस बिल्डिंग में रहे। हमारा वोकेशनल सेंटर शुरू हुआ। उसके बाद हमारे सेंटर में एक मैडम बच्चों को केक और बेकरी का सामान बनाने के लिए आते थे। उन बच्चों ने कहा कि हम लोग अब यहाँ से खाली करके कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की। हस्बैंड ने कहा कि ये बच्चों का सेंटर यहाँ से शिफ्ट होना है। वो कहने लगे हमारे पास एक बिल्डिंग है, वो वाली बिल्डिंग वो खाली पड़ी है, बंद पड़ी है, हम उस सेंटर के लिए इनको ऑफर कर दें। वो बिल्डिंग उन्होंने हमको ऑफर कर दी। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए थे समाज के, जिन्होंने हमारे काम को देखते हुए और हमारा पिछला लगभग 25 साल का रिकॉर्ड देखते हुए हमको 2 कनाल, लगभग 1000 स्क्वायर फुट का एरिया, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए होगी, उन्होंने कहा कि मैं आपको देता हूं ये जगह। हमने कहा हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम इसको बनाएंगे कैसे? कहने लगे कुछ शेयर आप डालो, कुछ हम डालते हैं, बिल्डिंग का मटेरियल सब मैं दे दूंगा, लेबर चार्जेस, लेबर की पेमेंट आप कर दो। इस तरह करके हम आज उस बिल्डिंग की कंप्लीशन पे खड़े हैं, जहां हमारे पास 3200 स्क्वायर फुट का
अपना वोकेशनल सेंटर फर्स्ट फेज तैयार है, जिसके ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। समझिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पास। थैंक्स टू द सोसाइटी जो हमारे साथ कंधे पे कंधा मिला के खड़ी है और हमारे हमको सहयोग दे रही है। तो पेरेंट एसोसिएशन से बहुत सारे लाभ हैं। हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को एम्पावर करें। आप सबको, ज्यादातर लोगों को पता है कि हमारे ही वाइस प्रेसिडेंट जो एक गेस्टेड अफसर हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी के अधिकारी हैं, उनके बेटे को फर्स्ट इन इंडिया, जहां तक मेरी नॉलेज है, वो बच्चा डाउन सिंड्रोम है और जिसको जुडिशरी में नौकरी मिली। बहुत बड़ी एक चैलेंज है। वो बच्चा आज खुद, पहले लगभग 8 महीने उसने फिरोजपुर जलंधर से, जो कि 5 घंटे का रास्ता होगा, फिरोजपुर में नौकरी की, फरीदकोट में नौकरी की। फरीदकोट से अभी उन्होंने म्यूचुअल करा के 1.5 साल बाद अभी वो यहाँ पर आ गया है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए। मेरी जब भी किसी सेशन जज से या किसी डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी से बात होती है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सर वो डिस्ट्रिक्ट ढूंढो जहाँ पर हम अपने बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं। प्यून की जॉब है, पानी पिलाने वाले की जॉब है, ऐसी जॉब्स मिल जाती हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को, होटल इंडस्ट्री में आप लोग तैयार हो जाओ। मैं अश्योर करता हूं कि जहां जहां से लोग पेरेंट्स आए हैं आज इस वेबिनार में, हम मिलके, हमारे को पेट्रोल पंप पे हमारे बच्चों को जॉब मिल जाती है, होटल के अंदर हाउसकीपिंग के अंदर जॉब मिल जाती है। पर ये सोच लीजिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर हम ये सोचें कि नहीं जी मेरा बच्चा तो डस्टिंग नहीं करेगा, तो ये गलत बात है। हमको अपने बच्चों से हर किस्म का काम लेना चाहिए। हम अपने बच्चों को समाज में विचरने के लिए उनको कुछ ना कुछ उनके एवेन्यूज को खोजना चाहिए। आप देखो, कोई शहर में अच्छा पार्क हो, आप कॉरपोरेशन में बोलो कि हमको वहां पर एक बूथ लगाने की इजाजत दे दी जाए। आप बच्चे को वहां पर बूथ से स्नैक्स, चाय, पानी, कॉफी, ये सब चीजों का एक सेंटर बना के आप खुद चला सकते हैं। पेरेंट्स मिलके कर सकते हैं। मेरे पास कुछ साल पहले हमारे मुकेश जैन जी थे, आईपीएस, वो नेशनल ट्रस्ट में सीईओ रहे। मेरे को फोन पे कहने लगे कि कोई मेरे को सीपी बच्चा बताओ। हमारे पास सीपी बच्चे की नेशनल अवार्ड के लिए आवेदना नहीं आया है, रिक्वेस्ट नहीं आई है, किसी ने नहीं डाला है। तो उन्होंने कहा कि आप कोई सीपी बच्चा, तो मेरे को एक सीपी बच्चा पेट्रोल पंप का ओनर मिल गया। मैंने उससे कहा कि मैं आपके नेशनल अवार्ड के लिए, कि आप तो अच्छा एक बिजनेस कर रहे हो, आपके साथ आपके पंप पे काफी एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं। वो कहने लगे, नहीं सर, मेरे को अवार्ड नहीं चाहिए था, मैं नहीं कर लेना अवार्ड। तो हम एक समाज को एक देन दे रहे हैं कि अगर वो बच्चे को नेशनल अवार्ड मिल जाता, और जब पब्लिक को पता लगे, सोसाइटी को पता लगे कि देखो इस बच्चे में कितना हुनर है। ठीक है, उसकी सोच उनकी अलग थी, उसने नहीं माना। फिर इसी तरह कोई ये कहता है कि एम्पावरमेंट एक अपने आप में
एक अवार्ड है। हमारे बच्चों का नौकरी में आना या काम में आना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो कभी किसी चीज को छोटा मत समझिए और कोशिश करिए। मैंने पेरेंट एसोसिएशंस काफी डिस्ट्रिक्ट में बनाई, कुछ अच्छी चली, कुछ बिल्कुल नहीं चली। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट अपने संगठन को, अपने लोगों को साथ जोड़कर एक काफिला तैयार हो जाता है। आप उसके लिए काम करो ताकि हम इन एसोसिएशंस के राही अपने बच्चों का भविष्य सफल कर सकें। कोशिश करें एटलीस्ट समय के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक वोकेशनल सेंटर और एक एक शेल्टर होम हम अपने बच्चों के लिए तैयार करें। इसके साथ ही मैं अब आज का जो विषय है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैं मॉडरेटर गुरविंदर जी से कहूँगा कि वो स्क्रीन शेयर कर दें तो हम उसके ऊपर बात करें। सर आप अपने सिस्टम से भी शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास पीपीटी ओपन है तो। नहीं, मेरी पीपीटी तो प्रीति जी के पास थी। प्रीति जी ने आपको शेयर कर दी थी। जी मैं करता। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ जी, बिल्कुल देख रहा हूँ। रोल ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट। गुरविंदर जी नेक्स्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई। हमें क्या जरूरत है पेरेंट एसोसिएशन बनाने की? इस पर मैंने अभी जो चर्चा की है उससे काफी कुछ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट। अब पेरेंट एसोसिएशन बनाने के लिए हमको क्या क्या करना होता है? पेरेंट एसोसिएशन हम 5, 7, 9, 11 एनी ऑड नंबर से हम पेरेंट एसोसिएशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑड इसलिए कि जब कोई इलेक्शन होता है तो एटलीस्ट एक पक्ष में एक वोट ज्यादा और दूसरे पक्ष में एक वोट कम से हम किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं। जिसकी तरफ मत ज्यादा होंगे हम वो डिसीजन, इसलिए ये जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें इट इज क्लियर दैट इट शुड बी ऑड नंबर्स ऑफ figures, but with time these numbers go on increasing, membership बढ़ती जाती है। ये इनिशियल एसोसिएशन बनाने के लिए हमको 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे नंबर से हम शुरू कर सकते हैं। बाद में पेरेंट जुड़ते जाते हैं और एक काफिला बन जाता है। पेरेंट एसोसिएशंस बनाने की डिफरेंट टाइप्स हैं। गुरविंदर जी अगर इसको फुल स्क्रीन कर दो ते। प्रीति, कैन यू हियर मी? जी सर मैंने कर दिया है, आप देख पा रहे हैं? हाँ अभी ठीक है। सेंसर अभी ठीक है? ओके।
ये एक सोसाइटी से भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, एक ट्रस्ट भी बना सकते हो, सोसाइटी ट्रस्ट भी बन सकती है, फैमिली ट्रस्ट भी बन सकती है, पर्सनल ट्रस्ट भी बन सकता है, या एक एनजीओ बना के भी आप इसको पेरेंट एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं। जब ये हम लोगों ने डिसाइड कर लेते हैं हम कि हमने ये पेरेंट एसोसिएशन बनानी है, तब हमारे पास ये विकल्प आ जाते हैं कि हमने उस एसोसिएशन को किस में रखना है, एज एनजीओ बनाना है, एज पेरेंट एसोसिएशन बनाना है, ये चीजें आ जाती हैं। जब इन चीजों का हमारा डिसीजन हो जाता है, फिर हमको मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी बनाना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी में पहले तो वी हैव टू डिसाइड कि एसोसिएशन का नाम क्या रखा जाएगा और वो कहाँ से संचालित होगी, फ्रॉम वेयर इट विल स्टार्ट वर्किंग। जो हमारी वाली एसोसिएशन है, चानन एसोसिएशन फॉर एमआर चिल्ड्रन, हालांकि एमआर वर्ड अभी होंद में नहीं है, अब हमने भी इसको चेंज करना है। मैंने जब हमने ये सोसाइटी बनाई थी, हम लोगों ने स्टेट लेवल पे बनाई थी। मेरे को उस समय आइडिया नहीं था, तो हमने इसको स्टेट लेवल पे रजिस्टर कराया था। चंडीगढ़ से, हमारे यहाँ पंजाब में चंडीगढ़ से रजिस्टर होती है। अभी जितनी एसोसिएशंस मैं फॉर्म करवा रहा हूँ या बन रही हैं पंजाब में, जैसे अमृतसर में 3 एसोसिएशंस बनी हैं, तरन तारण में बनी है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। 500 रुपया उसकी फीस होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारी आ जाता है कि वो जो पहले 5, 7, 9, 11 जो मेंबर्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो सारे मिल के उस सोसाइटी की वर्किंग का ब्यौरा तैयार करते हैं कि वो आने वाले समय में क्या क्या काम करेंगे। क्या वो बच्चों की पढ़ाई पे काम करेंगे, क्या वो बच्चों के खेल कूद के लिए काम करेंगे, बच्चों के हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, बच्चों की वोकेशनल के लिए काम करेंगे, बच्चों के एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, बच्चों के जो फंडिंग होगी वो पेरेंट्स ने एज ए मेंबरशिप वो क्या उसकी फीस लेंगे, हमारी मीटिंगें कब कब होंगी, जो ऑफिस होगा वो कहाँ से चलेगा, ये सारी बातों का एक ब्यौरा तैयार करके मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटीज बनता है। और उस मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटीज एक पार्ट होता है, और एक उसके बाद एक टर्म्स ऑफ एसोसिएशन बनती है। टर्म्स ऑफ एसोसिएशन में कि प्रेसिडेंट की पोस्ट कितने साल तक होगी, कितने साल तक एक बंदा प्रेसिडेंट रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, क्या उनका इलेक्शन का प्रोसेस, ये जो सब बातें हैं ये टर्म्स एंड कंडीशंस में आ जाती हैं। जिनको पेरेंट एसोसिएशन का फॉर्मेट चाहिए होगा वो मेरे को मेल कर देंगे, तो मैं उनको एक स्पेसिमेन फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। पेरेंट एसोसिएशन बनाने के लिए हमको कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं समझनी और उसका एक पार्ट बनाना, जैसे कि पैसे का संस्था में आना और उस पैसे का खर्च करना, उस पैसे की दुरुपयोग ना हो, मिस एप्रोप्रिएशन ना हो, इन चीजों का। और बैंक अकाउंट कौन कौन यूजली, जो मैंने जो पेरेंट एसोसिएशन बनाई है, मैंने सब जगह उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि जो अकाउंट जो है वो 3 लोग उसको ऑपरेट करेंगे और 2 लोग कम से कम जॉइंटली करेंगे। अगर किसी ने बैंक में पैसे निकालने हैं तो एक बंदा अकेला पैसा नहीं निकालेगा,
तीनों में से 2 लोग एटलीस्ट साइन करेंगे, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और ये मेरा जितनी पेरेंट एसोसिएशन हमने तैयार की हैं, हमने सब में यही सिस्टम रखा हुआ है। और कभी भी एक चेक से हम लोग कभी काम नहीं करते हैं, एक सिग्नेचर से एटलीस्ट 2 सिग्नेचरीज होने चाहिए। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमको रखने होते हैं, अब मैं उसका जिक्र करता हूँ। ये हमारी चीजें सब टर्म्स एंड कंडीशंस में आ जाती हैं। नेक्स्ट। सर, अमरजीत यस। सिंह सर, सर हाँ, एक्चुअली ना जो गुरविंदर जी हैं उनके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उन्होंने ओके मुझे होस्ट बना दिया है। अभी स्क्रीन ओके ना मैं ओके आपकी ओके, शेयर करती प्लीज हूँ। प्लीज। गुरविंदर हाँ, जी, आप अपनी तरफ से या तो अनशेयर जो भी है स्टॉप कर दीजिए। मैं यहाँ से शेयर करती हूँ स्क्रीन। ट्रस्ट एक्ट को खत्म करने की कोशिश की जाए, उसको पार्लियामेंट में उनको लेके जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट में वो नहीं होने देना है। वो भले रूलिंग पार्टी के एमपीज हमारे बीच में हैं, हम मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो मतलब इस काम में बाधा नहीं डालेंगे। सर जो ना एक्चुअली क्या है, आई फील दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम बट देयर आर स्टिल क्वेश्चंस कमिंग इन। सो देयर राइट। आर टू पीपल, मिस्टर सेन गुप्ता, ही हैज रेज्ड हिज हैंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आई एम गोइंग टू अनम्यूट हिम सर, तो आप उनसे श्योर क्वेश्चन श्योर पूछ लीजिए एंड देन श्योर। हम फटाफट सर 2-3 जो क्वेश्चंस है उसको भी हम ब्रीफली विल ट्राई टू प्लीज 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 accommodate. अनम्यूट हिम, प्लीज अनम्यूट हिम। Sure. गुड मॉर्निंग सेन सर। एक मिनट सर, आई एम जस्ट नॉट एबल टू अनम्यूट हिम, वेट। सर ब्रिंग द माइक नियर Hello. योर, bring your Hello. Are mic you? near mic. Now you are getting me? Yeah. Okay. You just see that after UNCRPD era, there is a right has been given to the children, persons with disabilities. Now the thing is this: the what we have been talking about the child-centric approaches so far prior to UNCRPD. In post UNCRPD, you have already got that achievement. Now we need that family-centric approaches are required, and it requires equal legalization of the approach of the family-centric activities. Now here, if the national trust can be constituted, reconstituted, or maybe adopted with a family-centric approach, withdrawing the individual type of child-centric schemes. Instead, they can make the family-centric schemes. Then both the children and the family can get the benefit. So for example, you see the parents are the so many manpower that the parents are there right now. So social capital is huge. They have invested in their children so much of capital investment, so much of trust it is there. So much of economic support is already there. So if you can accumulate all those patterns, then you will find that many economic support is also possible and contribute to the GDP. So there can be it is not the 58 crores rupees expenditure and it is becoming बहुत भारी पड़ रहा है national trust का. It is not that. Rather, they can get more income from that. Huge amount of assets the parents are holding, the services that they are giving. These are having the great value of the social capital, and it can be converted into the GDP. So why not that national trust be seen, or if not national trust तो वो बोल देगा जो national trust में जाओ, वो हमको नहीं चाहते हैं. हमको चाहते हैं कि ये न्यू कॉन्सेप्ट हमको ले सकते हैं कि नहीं, पेरेंट्स का लीगलाइज कर सकते हैं कि नहीं, फैमिली सेंट्रिक अप्रोच को लीगलाइज करना है किसी भी तरह. बस that much we have to see it. We don't have legal power. How to empower ourselves? We can do many works. We are doing many works, but we have no legal power. We have no rights to do them. कोई भी कुछ करना चाहेंगे तो हमको बोलेंगे आरसीआई का क्वालिफिकेशन लेके आओ. अरे बाबा, हम चिल्ड्रन को आज पैदा किया था, आरसीआई से परमिशन लिया था क्या? So you have to see the illegitimacy that the rationality is not available. So somewhere we need to understand the family-centric approach requires a legal status. So ये इसका ऊपर आप थोड़ा कुछ बताएंगे तो अच्छा होगा.
नारुबन भाई, one thing, सी UNCRPD 2007 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर करके आए थे, एंड इट टुक अस 11 years to get this RPD Act. और and just within a year or so, now they want to break national trust. From last 6 years, there is no CEO in the national trust or the chairperson in the national trust. It's really very unfortunate that we people are moving under such crisis or such deprived position. We people have to lobby. We have to work unitedly so that no such act or such decision is taken by the government. We will have to fight tooth to nail and ensure that our rights, our children's rights are secured. We might have to take this question to Geneva. We might have to take this question in the UNO. So it's a long run process. We have to have work unitedly so that no such action is taken by the government. And I'm sure, like past some time, there was a move against we people, and we people immediately started a campaign, and the government had abolished that move. So here again, we will have to fight for it, and I'm hopeful that it is not that easy for the government to liquidate national trust. There is Mr. Gopalji from Mumbai. Sajpalji is there. Preeti ji, kindly unmute him. He is raising hand. Preeti. Okay, sir. एक minute. Mr. Gopal Sajpalji from Mumbai. He's raising hand. Sir, I can't hear you. Your voice, you're not unmuted. Kindly unmute him. Yes. You're telling me? Up bolo, Gopalji. Can you hear me now, sir? Yeah, I can hear you. Okay. Sir, your session has been very insightful. Very, quite a few points which I picked up also, which we can do in Maharashtra also. Although, your focus area is the north side, but we are located in Mumbai. But in the past, whenever I've asked for any support, you have always extended, and I thank you for on behalf of the Parents of Down Syndrome Association in Mumbai. Sir, this news about the National Trust getting closed, or the threat to closing it, that is very disturbing, and I think all of us are concerned about it. The question I want to explore with you is, what will be the right time for us to do that lobbying or start the movement that this is not going against the general interest of the people who are affected by the challenged people in general, mentally challenged particularly. So, would you guide us how to go about if there is some kind of representation we have to make from Mumbai also? We will love to do that, sir. Right now, or when is the opportune time to do it? That's my question. Sir, this is the right time. We have already started a campaign on the Twitter. Mails by parent associations have started going to the PDS and the Ministry of Social Justice. So there are a lot of parents who are quite aware of all this thing happening in Maharashtra. You are right. I focused on north side because I was finding that north is quite weak in parents platforms. So
that is why, because in Haryana, as I have spoken earlier, one person was there who never allowed us to put our foot on the North India, Haryana state. We couldn't have one parent association in Haryana in all these years. But Yeah. now my movement has taken up, and very shortly, my like my child, Dr. Ritesh Sinha, I'm hopeful we will have at least all the districts will have parent association in Haryana also, and I'm dedicatedly, I will assure you that I'm available 24/7 to work on this. And campaign is concerned, sir, the campaign is on Twitter. It is already there for the mail, Prime Minister office and the ministry. It's already there. In case you want, I can send you the copies of the Twitter Yeah, message. that's what my request was. So if you can get me the draft of that, we can modify it and we can also Sure. You add will on. get it by Yes. evening. You will get it, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Any other question, please? Sir, there are two last quick questions. One, Tina Kumari says that Union Territory like Andaman and Nicobar, where registration happens there. Very. Can I have them on screen? I don't know if she. What was the just question? see, What was the question? Sir, she's from Andaman Nicobar. She was asking that where हम कैसे association को register करें? Union territory है ना, this Andaman Nicobar. अंडोमान निकोबार में मेरा ख्याल इट इज टेरिटरी ना. हाँ जी sir. It's like Chandigarh. So probably the administrator of the Andaman Nicobar, somebody from that side able to guide you, but the system is same. You will have to take parent association, and for registration you will have to ask the administration how to register it, and you put up your files to them, and I think there will be no issue on registration of an NGO or a parent association. So it's not that tough, but still, in case you want, I can check up and let you know in a couple of days. Okay, sir, thank you. And last question, which I'm going to ask you, is from Bibuji's iPhone. This is what his name is reflecting. इसमें question है, sir, how do we continue operation of the center without registration for 3 years? Very good question. See, we have been fighting for this for so many years that 3 years is too much. Once you start with this thing, just say hello. When you start formation of a parent association, we have to एक बारी प्रीति दोबारा बोलना. हाँ जी सर. Sir, question है कि ना, I just lost. They might be running this organization for 3 years without registration. Yes. हाँ जी. So, जो the 3 years बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमको ये 3 साल का बार हमारे पे क्यों लगाया जा रहा है. जब हम काम करने के लिए उतरे हैं तो हमको एक दिन से पहले दिन से ही हमको काम करने की इजाजत तो नहीं है. इसके ऊपर हम लोग काफी जद्दोजहद कर चुके हैं, आगे भी कर रहे हैं कि ये बार हमारा हटाया जाए, क्योंकि हमको पीडब्ल्यूडी का जो स्टेट में जो बना रखा है कि 3 साल से पहले हम आपको पीडब्ल्यूडी का या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, ये गलत है और हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं. एंड फाइनली वी होप one day we are able to succeed in this. ठीक है sir, thank you so much. This is, I guess, we are towards the end of our webinar.
सर ये जो आपने जानकारी हमें दी है, ये जनरली जानकारी किसी से भी नहीं मिलती है सर। बहुत सारी हम बुक्स पढ़ सकते हैं चीजों का मीनिंग जानने के लिए, डेफिनेशंस जानने के लिए, थियरीज जानने के लिए, पर ये जो चीजें आपने आज सर हमें बताई हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं और ऐसी चीजें हैं जैसे किसी ने आपको फॉर्मूला दे दिया है, बस आपको उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है। दो आई स्टिल अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इसमें जब आप करने जाएंगे तो तब हमें ग्राउंड रियलिटीज पता चलती हैं कि ये भी पूछना था, वो भी पूछना था। तो हम जो सर की ईमेल आईडी है वो अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। सर इज वेरी जेनरस एंड वेरी कंसिडरेट ऑल द टाइम्स। जब भी आपको सर को ईमेल करना हो, कांटेक्ट करना हो, तो ही इज ऑलवेज देयर, ही इज वेरी सपोर्टिंग। तो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट। सबसे पहले सर चानन का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने और मनीष सर ने बहुत ही सपोर्ट किया इस वेबिनार में। एंड आपने आने के लिए ये रिक्वेस्ट जो है हमारी वो एक्सेप्ट की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड मैं सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद करना चाहूंगी पेशेंटली सुनने के लिए और अभी तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं भी एक बारी सबको अपने तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करूंगा और प्रीति से कहूंगा कि वेबिनार की कुछ पिक्स जरूर ले लो। और सेकेंडली, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पेरेंट एसोसिएशंस नहीं हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करो और हम ये दिखा दें कि नॉर्थ इंडिया केरला महाराष्ट्र से कम नहीं है। हम लोग भी उतना ही अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उतना ही उन बच्चों के लिए सोच रखते हैं जितनी कि वो लोग रखते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you to all the नमस्कार। participants. सत श्री Thank you, अकाल। Manish ji. Thank you, Poonam ji. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच।